बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली जॉब्स में खुशामदीद। आज जो जॉब्स मैं आपके लिए लाया हूँ वह इस्लामाबाद में है और ये टीचर्स की जॉब्स हैं। ये एफटीई में परमानेंट जॉब्स हैं और इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। इनका बीपीएस 14 है। इन जॉब्स के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली जॉब्स अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं ऐड की तरफ। सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी मेल की है बीपीएस 14 में। इसमें कैटेगरीज़ हैं डिफरेंस। फिजिक्स की 10 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री की 3 पोस्ट हैं, बायो की 8 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस की 6 हैं, मैथमेटिक्स की 20 हैं, इंग्लिश की 27 है, हिस्ट्री पाक स्टडी इस्लामियात की 21 है, उर्दू की 7 सीट्स हैं और ये टोटल मिला के 102 सीट्स बनती हैं। इनका कोटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मेरिट पे पूरे पाकिस्तान से जो है वो 7 सीटें हैं। इस्लामाबाद की 50% है, मतलब उसमें से जो है वो आपकी 50 है और इसमें से 3 माइनॉरिटीज़ की हैं। माइनॉरिटीज़ मीन जो गैर मुस्लिम है उनकी है और एक डिसेबल माजूर की है और बाकी जो है वो 23 उसमें आपकी पंजाब की आ जाती है। इसमें एक माइनॉरिटी की है, एक डिसेबल की है। फिर इसी तरह अगर हम सिंध अर्बन में देखें तो इसमें 4 जो है वो आपकी आ जाती हैं। सिंध रूरल की 5 जो है वो आपकी सिंध अर्बन की 4 हैं, सिंध रूरल की 5 है, एक माइनॉरिटीज़ की है, बाकी केपी के की 5 हैं जिसमें और बाकी जो है बलूचिस्तान की 4, फाटा की 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1, आज़ाद कश्मीर की 1 है। इसका अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इन्होंने सेकंड क्लास ग्रेड सी 4 इयर्स बैचलर डिग्री या इसके इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी हुई है। वो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए किसी भी एचईसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मतलब 16 ईयर एजुकेशन है आपने, यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैव ए 16 ईयर डिग्री। इसकी एज लिमिट है 18 से लेकर 18 साल से 25 ईयर्स तक, 25 साल तक है और 5 साल की ये जनरल रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं। अब सेकंड जो है वो आपके पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की है। इसका अगर मैं उसकी क्राइटेरिया की बात करूँ तो वही है जिस तरह मेल्स के लिए, तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके लिए लाजमी है और इसमें फ़िज़िक्स की 4 हैं, केमिस्ट्री की 3 हैं, बायो की 6 हैं, कंप्यूटर साइंस की 21 हैं, मैथमेटिक्स की 33 हैं, इंग्लिश की 37 हैं, हिस्ट्री पाक स्टडी की और एच एंड पी ई कि ये 21 है। आई डोंट नो व्हाट इज़ एच एंड पी। इफ़ एनी वन ऑफ यू नो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद जो है वो उर्दू की 10 हैं, टोटल आपके पास 135 फीमेल की आ जाती है और मेल की जो है 102 है। इसमें भी अगर आप देखें कोटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेरिट पे 10 हैं जिसमें से एक जो है वो माइनॉरिटी की आ जाती है। फिर इस्लामाबाद की आईसीटी जो है वो आपके पास वो उसकी 67 है। इसमें 3 माइनॉरिटीज़ की आ जाती हैं, एक डिसेबल। माइनॉरिटीज़ मीन जो आपके गैर मुस्लिम्स हैं, अक़लियतें हैं उनकी, और डिसेबल जो है वो आपका माज़ूर आ जाते हैं। पंजाब की 31 हैं और इसमें जो है वो 2 आपकी माइनॉरिटीज़ की हैं और एक डिसेबल की है। सिंध जो अर्बन है उसमें 5 हैं, सिंध रूरल जो आपके पास आता है वो 7 हैं, इसमें एक माइनॉरिटीज़ की है। केपीके की 7 हैं, बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं और जो आपका एक्स फाटा है, साबका फाटा, उसमें जो है वो आपकी 2 हैं, जीपी की 1 है, एजेके की जो है वो 1 सीट है। तो इसमें भी वही जो है एज लिमिट भी 18 से 25 साल की है और इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है और अगर आप इफ़ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सो इट कैन बी एक्सटेंडेबल अप टू जो एज रिलैक्सेशन है इट कैन बी एक्सटेंडेबल अप टू 10 ईयर्स। मीन अगर आप इफ़ यू आर 40 years of age and you are a government employee you can apply here but you will have to provide एनओसी। आपको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, अपना इदारा जो है उसकी तरफ से आपको एनओसी जो है वो आप साथ अटैच करना होगा। अब उसके अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें
तो इसमें उन्होंने लिखा है एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट शेल अप्लाई ऑनलाइन, नो हार्ड कॉपी शेल बी एंटरटेन। मतलब ये जो है आपने जितने भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इनका जो है वो नीचे लिंक दिया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें जो है वो किसी किस्म के आपने हार्ड फॉर्म में, कागज़ की फॉर्म में जो है वो आपने नहीं भेजना, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। और यहाँ पे इन्होंने जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो इन्होंने लिंक दिया है वो www.fbice.edu.pk/f/fde/employment। ये जो है ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट साइंस एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद में, तो वहाँ उस भी की वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जी इनकी उसी, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे रेलिवेंट सब्जेक्ट की, जहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से इनके स्कूल हैं, वहाँ पे वो दी हुई हैं। फिर जो लास्ट डेट है वो रजिस्ट्रेशन की वो 18 है, 18 मार्च 2024, 18 मार्च 2024 है। इंस्टीट्यूशन इंटीमेशन अबाउट डेट एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू SMS ईमेल ऑफ द कैंडिडेट ओनली। कहते हैं किसी किस्म की भी जो आपको इत्तला दी जाएगी वो आपकी जो है वो उसमें या मैसेज के ज़रिए या आपको ईमेल के ज़रिए जो है वो दी जाएगी। दीज दीज सिलेक्शंस आर नॉट ट्रांसफरेबल फॉर इनिशियल 5 years। मतलब यहाँ पे आप रहेंगे जिस स्कूल में आपका जो है वो ऑर्डर होगा इनिशियल बेसिस पे, उसके 5 साल तक वो आप उसको ट्रांसफ़र वहाँ पर ही रहेंगे, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। अब उसके बाद जो है इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि जी बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट एंड स्क्रूटनी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, फिर जो भी उसमें जो है वो लिस्ट में टॉप स्टूडेंट्स होंगे टेस्ट में, उनको जो है वो उनकी जांच पड़ताल के बाद फिर जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले किया जाएगा और फिर इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। Intimation about the venue and the date of interview shall be communicated through letter, email, as well as through uploading an official website on official website www.fbic.edu.pk/fd/employment। मीन जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है उस पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होंगी आफ्टर द written test। The shortlisted candidate will be required to bring original documents along with attested copy of each at the time of interview, duly verified by HEC and as well as by IBCC। तो ये कहता है कि